अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। तो आज वो चीज़ें जो हम मैथ्स में देख तो नहीं सकते, एक्चुअली वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी थिंग्स इन मैथ्स दैट वी डोंट सी बट एक्चुअली एग्जिस्ट। वो क्या चीज़ें हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि टू के ये टू है, लेकिन टू के नीचे वन भी है, ठीक है, बिकॉज डिवाइड करने से दोबारा वही टू आ जाएगा। एक दोना दोना जीरो, तो वही दो दोबारा आ सकता है, ठीक है। मतलब इसी तरह -3 के नीचे वन भी है, इसी तरह 1000 के नीचे वन भी है, यानी हर हिस्से के नीचे वन मौजूद है। तो लेकिन हम नहीं लिखते हैं, जैसे 2 हो तो 2/1 नहीं, जरूरत के वक्त लिखते हैं फिर, ठीक है, जब जरूरत पड़ जाए, वो भी हम देखेंगे। इसी तरीके से वेरिएबल क्या होता है? जब हम नंबर के लिए हुरूफ यूज करते हैं तो वो वेरिएबल होते हैं। इक्वेशन में अक्सर आकर होते हैं ये वेरिएबल। एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक्स है और दूसरा वाई है। तो वेरिएबल या वेरिएबल के पावर में के साथ जो नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, लेकिन जब नहीं लिखा हो तो 1 होता है। यानी कुछ चीजें मैथ में ऐसे होती है जो हम लिखा नहीं करते, इस वजह से। अच्छा, इसका जवाब ये है कि इस वजह से नहीं लिखा करते कि ये बहुत ज्यादा आकर होती है। जैसे अक्सर हमें इन हिंट्स के साथ डील करना होता है ना, तो आसानी के लिए बस हमें ज़हन में तो होता है कि 1 नीचे है, जरूरत के वक्त फिर यूज करते हैं, लेकिन बार बार लिखते नहीं। मैथ इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो इस हर वेरिएबल के कोएफिशिएंट में और x² + 2 = 0, यहाँ पर क्या है? 1 है, यानी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपसे टाइम कम लेगा, ठीक है। इसी तरह जनाब वाला पावर ये 2 है, लेकिन इसके पावर में 1 भी है, जरूरत के वक्त हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये x + 1 है, लेकिन इसके पावर में ये भी है, ठीक है। इन दोनों के पावर में भी है, अगर आप लिखना चाहें। मतलब कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं मैथ में, लेकिन हम लिखते नहीं। इसी तरह पावर हो गया इंडेक्स, ये इंडेक्स है। कोई नंबर इस फॉर्म में हो तो इसको हम कहते हैं ये इंडेक्स है, और इसका रूट फॉर्म ये है, रेडिकल फॉर्म ये है। ये क्या है? इंडेक्स है। अच्छा, अब देखें, इसकी इंडेक्स क्या है? क्यूब है। इसकी इंडेक्स क्या है? 4 है। इसकी इंडेक्स क्या है? जब हम नहीं लिखते हैं तो इंडेक्स होता है 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहे फर्दर 1 और 2, ठीक है। तो कुछ चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम नहीं लिखते। पता होना चाहिए, कभी कभार जरूरत पड़ती है। लॉग जनरली इस फॉर्म में होता है, x⁵b, ठीक है। यह बेस है, ठीक है, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यह पूरा फॉर्म है ना, b⁴
y इज इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन बार खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ये क्या है 4 टू द बेस 2, ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस 2 है। कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं फर्दर, इसका आंसर आएगा 2, बिकॉज 2 की कौन सी पावर लूँ कि 4 आ जाए, वो है 2, 2 पावर 2 इज 4। और अगर वो तो कैलकुलेशन है 4 टू द बेस, ये क्या हो गया पता नहीं, 8, ये 8 बेस वाली लॉग है। इसी तरीके से आप बेस नहीं लिखी है, लेकिन जब नहीं लिखी हो तो बेस मतलब 10 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 2, बिकॉज 10 की कौन सी पावर लूं कि आंसर मेरे पास 100 आ जाए, तो वो है 2, वो कौन सी पावर इसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये इसके अलावा भी हो सकती है। तो कुछ चीज़ें मैथ में एग्जिस्ट करती है लेकिन हम नहीं लिखते, क्योंकि बार बार अकर होती है और हम चाहते हैं कि हम जल्दी काम करें, सिंप्लिसिटी के साथ काम करें, ठीक है। तो जनाबे वाला इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको हम ज़रूरत के वक्त यूज़ करते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, या फॉर एग्जांपल 4, ये 2 नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो हम एक रूल जानते हैं कि 2 नंबर अगर फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और न्यूमरेटर आपस में। तो ये तो फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अभी हमने यूज कर लिया ना, जरूरत है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 2 एकम 2 और 1 4 4, तो जनाबे वाला 1/2। तो इन चीजों को हम जरूरत की वक्त और देखिए, जैसे ये 1 और आयोटा है, एक नंबर है। इसी तरह कोई नंबर हो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज इनमें नहीं है लेकिन ये भी साथ में है। इसी तरह 2 = 2 + 0, ये चीजें होती है लेकिन हम नहीं लिखते। तो ये चीज मैं यूज करूंगा। ये एक नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब इस 1 को मैं यूज करता हूँ डिवीजन को। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में अगर कोई नंबर हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इससे यह हो जाएगा कि ये नंबर बन जाएगा नीचे वाला। अब देखें, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, और नीचे वाला नीचे से माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा और यहां से +1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 1 माइनस इधर माइनस आयोटा से। तो मतलब वो जो कुछ चीजें नजर नहीं आती है, जरूरत के हम वक्त हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, तो जनाब वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि सॉल्व करें, तो a = 0, तो a = 2, b = 4, c = 3। बट f ये इक्वेशन हो तो अब जो चीज नजर नहीं आ रही तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × x² + 4x + 3 = 0, a = 1, b = 4, c = 3. And then we put these numbers in the formula and we will get the solution of the corresponding equation. तो ये था, ठीक है। और भी बहुत एग्जांपल है लेकिन बस यहाँ तक हो गया, ये काफी है। तो जनाब वाला, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।